जैसे कि ततर में बाल खो जाते, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि पुष्पा में दाढ़ी पे हाथ घुमाते, कंघी उल्टी करनी है आपको। देखिए, मैं देसी बंदा बिंदास बोलूं राम राम, 1 2 3 4, मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम राम। तोड़ के बंधन सारे परिंदे उड़ जाएगा, होगा तेरा तो तेरी हथेली पे मुड़ आएगा। मुन्ना भाई, एमबीबीएस में आपने जादू की झप्पी तो जरूर देखी होगी, लेकिन 2025 में धमाल मचा रही है पिंटू की पप्पी। और इसे ऐसी वैसी पप्पी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस पप्पी में ट्विस्ट है। ये पप्पी शादी करवाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आइए चल के डिकोड करते हैं ऑपरेशन पिंटू की पप्पी, क्योंकि हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं द वेरी फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी, द एक्टर इन लीड सुशांत ठमके और जानिया जोशी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कॉन्सेप्ट आया कैसे? पिंटू की पप्पी और शादी करवा रही है, अकाउंट आप खुलवाते हैं और एफडी किसी और को मिल जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट फिक्शनल फिल्म। हमारे डायरेक्टर शिव हरे सर ने ये स्टोरी बनाई है। इसका मोटिव ये है कि कैसे हम कॉमिक वे में, ड्रामेटिक वे में कोई अच्छा सा मैसेज दे पाए। एंड देयर इज अ स्वीट मैसेज की विच इज किसी को भी जाने अनजाने में आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। सो इस मॉरल के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है एंड उसको हमने ड्रामेटिक कॉमिक वे में दिखाने के प्रयास किया है। मैंने छोटा सा ट्रेलर देखा, उसमें आप दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी नजर आ रही है। तो क्या आप इनके गुरु बने हैं? मामा बने हैं। हाँ, मैं बनाऊं मामा। तो आप अपने भांजे को टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह आगे? नहीं, टिप्स नहीं दे रहा हूँ मैं। बेसिकली इस फिल्म में मामा किरदार निभा रहा हूँ। जुगाड़ू मामा है। जुगाड़ू मामा। वैसे मामा हमेशा जुगाड़ू ही होते हैं। ये यूनिवर्सल कहावत है। हाँ, ये तो ये बेसिकली पिंटू, प्रशांत उर्फ पिंटू और प्रेरणा उर्फ पप्पी। ओके। पिंटू की पप्पी। ओके। और दूसरी पप्पी जो है वो ये जो भी अपने गर्लफ्रेंड को गाल पे प्यार से पप्पी करते हैं, उनकी शादी की देर हो जाती है, वो है दूसरी पप्पी। तो ऐसा क्यों है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से पप्पी कर रहे हैं और शादी कोई और, कहीं और? श्राप है इसको। वही तो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। श्राप है इसको। ये श्राप है। वैसे नॉर्मली देखा है हमने, कंस मामा हुए, शकुनी मामा हुए, लेकिन यहाँ पर मामा तो अजीबोगरीब तरीके से भांजे की पूरी मदद किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है इसके पीछे छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है मुझे कि मैं जिसकी पप्पी करता हूँ उसकी शादी श्राप है। मैं उसको ये कहता हूँ, बेटा ये वरदान है। उन माँ बाप को पूछो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती। तो मतलब बोला हाँ, हम एक काम करेंगे, ये वरदान को लेके बड़ी दुकान खोलेंगे, शादी पक्की। और अच्छा। उसमें तू जिनकी शादी नहीं होता उनको पप्पी दे, उनकी शादी हो जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे और भला भी होगा। तो भाई सुन लो, ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो पिंटू की पप्पी ले लीजिए और शादी हो जाएगी। हाँ जी। तो किस तरह से ये कहानी में मामा भांजे की कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, इमोशंस है, और किस तरह से उस दुकान के अंदर पप्पी आती है उनके फादर मुरली शर्मा लेके आते उनकी शादी कराने के लिए, और ये पिंटू उनकी प्यार में पड़ जाता है। और वो पड़ तो जाता है प्यार में, लेकिन वो पप्पी नहीं कर सकता। उसको मालूम है मैं इसकी पप्पी लूंगी, इसकी शादी की दावत हो जाएगी। और उस पॉइंट पे कैसे मामा और किस तरह से पूरी फिल्म घूमती है। विजय राज इसमें है, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है वो इनसे पप्पी लेना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भैया सिर्फ लड़कियों पे जादू चलता है, लड़कों पे नहीं। लेकिन किस तरह से अली असगर है और फिल्म का जो मोड है वो बहुत जबरदस्त टर्न करता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि शादी लड़कियों की होगी, लड़कों की नहीं। तो इवेंचुअली आपको पिंटू की पप्पी मिली या नहीं मिली? वो तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। अब वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, डिस्क्लोज नहीं कर सकती। बट आप जाइए 21 मार्च को देखिए कि मिलती है कि नहीं मिलती है। जरूर देखेंगे, मूवी भी जरूर देखेंगे। पब्लिक को बोलो। हाँ, अगर आपको जानना है कि पिंटू पप्पी को पप्पी देता है कि नहीं, तो आप 21 मार्च को जाइए और खुद से देखिए कि क्या उसको पप्पी मिलती है या नहीं मिलती है। जरूर आप सब देखिए पिंटू की पप्पी 21 मार्च को। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये फिल्म मिली कैसे? बहुत सारे ऑडिशन देने पड़े या फिर कोई लक? किस तरह आप तक ये फिल्म पहुंची? Of course, I gave an audition, but before I gave the audition, I got a call. So I actually put up in Delhi, but I got a call from Mumbai
and they asked for me to come and visit the director once. So the same happened. The next day, me and my dad, we went to Master Ji's office and we met Shiv Hare sir. वहाँ पे उन्होंने हमें स्टोरी नरेट की, हमें टाइटल बताया, तो टाइटल बहुत ही कैची था. And when we got to know the film story, the storyline, it was very unique, something very different. And some titles like this go really viral and people think they're very catchy, like wo hai Sonu ki Titu ki Sweetie, and then other films like that. So it instantly gave us the Gen Z वाले टाइटल है ये। correct प्यार का correct पंचनामा, correct प्यार का पंचनामा प्यार का में PKP है, हाँ. क्योंकि पप्पी में भी PKP है। ओके। तो वो बहुत इंटरेस्ट किया हमें. और फिर जब पता चला कि मास्टर जी इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, इनफैक्ट ही इज द HOD ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट, देयर वाज नो वे आई कुड रिफ्यूज. इनफैक्ट आई वाज अप एट द सेम टाइम एंड वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंटली. उसके बाद आई डिड गिव एन ऑडिशन, बट इट वर्कड आउट फॉर मी, सो थैंक्स टू डेस्टिनी. आई होप ये फिल्म भी आपको अलग ही मुकाम पर पहुंचा दे। सुशांत, आपको कैसे मिली ये फिल्म? मैंने मास्टर जी को मिलने का काफी प्रयास किया था एंड वन फॉर्चुनेट डे मुझे मास्टर जी मिले एंड मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड आई आस्क्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मास्टर जी मुझे आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, आई वांट टू शो माय डांसिंग स्किल्स, माय एक्टिंग स्किल्स. और मास्टर जी ने खुले दिल से मुझे इनवाइट किया एंड मेरा ऑडिशन दिया एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस फिल्म. मजा आया? बहुत मजा आया. बहुत मजा आया। तो वो मजा स्क्रीन पर तो दिख रहा है, जो हमने ट्रेलर में देखा वो तो दिख रहा है। दूसरी चीज ये, सर से क्या क्या सीखा, डांसिंग क्या क्या सीखी? सो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा था कि मास्टर जी इज द लेजेंडरी कोरियोग्राफर. उनसे मुझे डांस और डांस के हर एक जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं सीखने को मिलेंगे. बट नॉट जस्ट डांस, मैंने हर चीज मास्टर जी से सीखी है और मैं रोज कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ. जैसे जानिया ने बताया, ही इज द HOD ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. जो एक फाइनल टच फिनिशिंग वाली बात होती है ना, जिसके लगने से चीज एकदम वाह ये क्या हो गया, वो मास्टर जी का काम है. अच्छा, HOD बोल रहे हैं, HOD बनना बहुत मुश्किल होता है. मेरे पास भी टीम है, डिपार्टमेंट संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन बहुत मजा भी आता है. आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कितना मजा आया बीइंग HOD? देखिए, मेरे लिए चैलेंज तो ये है कि न्यू कमर्स के साथ आपको इस लेवल की फिल्म बनाना, इस बजट में बनाना, इसमें 500,000 डांसर US में गाना करने, सुशांत, जानिया और विधिक और यादव, उन तीनों को लेके पैडिंग करनी चाहिए. उसमें डायरेक्टर, म्यूजिक, एक्शन, वो सब भरपूर जैसे एक स्टार के लिए होता है. वो सब चीज करना बहुत चैलेंजिंग है और चैलेंज मैंने उठाया है. वो चैलेंज इसलिए उठाया है कि मैं भी नया था, मुझे भी सपोर्ट किया किसी ने, मैं भी आ गया. तो इनके साथ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये यंगस्टर्स की फिल्म यूथ देखे, हमारी जनरेशन देखे, हमारी ऑडियंस देखे, वो पब्लिक देखे और इस फिल्म को वाकई बहुत अच्छी है तो ऊपर लेके फिल्म को हिट कराए. नहीं, बिल्कुल ये फिल्म हिट कराएंगे, ये ऑडियंस है, पब्लिक, ये यंग जनरेशन की फिल्म हिट कराएंगे तो इनके पीछे जो आने वाले जनरेशन है, यंगस्टर है, उनका हौसला बढ़ेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी. और दूसरा सबसे कारण ये होगा कि उनको तो मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउसेस, कॉर्पोरेट, उनकी भी आंखें खुलेगी. अरे पब्लिक ने नए लड़के लड़कियों की पिक्चर हिट कराए सिनेमा की, वो भी नए को लेके चाहते. तो बहुत सारी चीजें चैलेंज है और मुझे लगता है कि 21 मार्च को, मतलब नेक्स्ट वीक, हमारी ये चैलेंज आपके सामने आएगी. मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे. अरे नाराज होंगे कुछ भी नहीं, आपको बहुत खुशी मिलेगी फिल्म की. एक फिल्म जो कमर्शियल फिल्म होती है, जिसके एलिमेंट में कॉमेडी, एक्शन, डांस, गाने, फैमिली ड्रामा, इमोशन सब मिलता है, वो सब है विद स्टोरी. और 9-10 गाने, ओरिजिनल गाने, ऑलरेडी 4-5 गाने चार्टबस्टर में हमारे रेटिंग में टॉप पे है. बड़े बड़े स्टार्स लोग ने मदद की इसमें, अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रेखा जी, वरुण धवन, सिंगल स्टॉप के उदित नारायण है, हिमेश रेशमिया है, श्रेया घोषाल है, सुनीति चौहान है, शान है, अजय गोयलकर है, अजय गोगावले है, फिर अभय जोधपुरकर है, जावेद अली है. तो ये फिल्म को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इंडस्ट्री में, और वो इसलिए है क्योंकि
सब चाहते हैं कि यंगस्टर की फिल्म बड़े पर्दे पे चले। मुझे यकीन है कि इस टाइम मैं उदास नहीं रहूंगा, ये ऑडियंस ये नए लोग की फिल्म देखने जाएगी जरूर। हमें भी यकीन है क्योंकि ट्रेलर ही इतना दमदार है। हाँ। मैं खुद खींची चली आई, तो अब ये एश्योरेंस है कि जो सामने वाली ऑडियंस है वो भी जरूर खींची चली आएगी। सर एक चीज और कि जैसे जब से OTT आया है, सबसे क्या आपको लगता है कि कोरियोग्राफर के लिए कुछ चांस कम हुए हैं? क्योंकि जो बॉलीवुड वाला तड़का रहता था डांसिंग में, वो कहीं ना कहीं OTT, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, कहीं ना कहीं डांसिंग या फिर डांस नंबर बहुत कम रहते हैं। अभी मेरी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है दुपहिया, उसमें गाना किया है मैंने जो बहुत चल रहा है। तो उसके अलावा वो गाना भी उन्होंने सिनेमा की जैसे शूट किया है। मेरा विजुअल सिनेमा का है, 70 mm के गाने करने वाला। मैं शायद वो छोटी टीवी के लिए कोरियोग्राफ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, लेकिन वो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में या हर जगह पे वो कोरियोग्राफर्स ही नहीं रहे। जैसे सरोज खान जी थे, मेरे गुरु कमल जी थे, या बड़े बड़े कोरियोग्राफर थे, वो विजुअल नहीं रहा सिनेमा वाला। मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर जितने डांसर्स है, असिस्टेंट कोरियोग्राफर वो विजन को पकड़े और सिनेमा की कोरियोग्राफी करे, टीवी के लिए भी करे, OTT के लिए भी करे। कि सिनेमा की कोरियोग्राफी अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, उसका विजन अलग होता है, उसकी शॉट टेकिंग अलग होती है, उसकी स्क्रीन पर बात ही अलग होती है। करेक्ट। तो इस फिल्म में भी जैसे देखेंगे आप, एक गाना इसका इंट्रोडक्शन है, मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम। We took 500 dancers, 1000 crowd and some 600 boats, ओमकारेश्वर ऊपर। वो इंट्रोडक्शन गाना था। तो सुशांत उसका हुक स्टेप कर दीजिए। तो कर सकता है बहुत आराम से, और बहुत इजी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि ततर ततर में बाल खो जाते हैं, जैसे कि पुष्पा में दाढ़ी पे हाथ घुमाते, वैसे ये कंघी उल्टी करनी है आपको। देखिए, मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम राम, उल्टी कंघी हाथ में घुमा राम राम। के बाद अब पुष्पा के बाद अब देसी बंदा बिंदास राम राम। 1 2 1 2 3 4 मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम राम। तो ये भी पुष्पा की तरह हिट होने वाली है, मुझे तो दिख गया है। जिस तरह कॉम्बिनेशन तीनों का दिखा, लाजवाब है। इसके साथ छोटा सवाल ये कि जैसे इस फिल्म में आपने बताया कि काफी सारे गाने हैं, तो हर गाना डांस नंबर ही? एक गाना जो इनका ब्यूटीफुल सजना जो हम लोगों ने यूज किया, डांसिंग नंबर है टोटल। एक देसी बंदा है, वो भी डांसिंग नंबर है। अभी एक नया गाना आएगा बेला कली, किन्नर लोग उसमें गाना गा रहे हैं, वो भी डांसिंग नंबर है। फिर एक गाना है जो रोमांटिक है, नाफरमानिया, वो डांस सेमी डांस है लेकिन उसमें रोमांस और डांस है। एक गाना है ताका ताकी, उसमें भी डांस नहीं है, एक्सप्रेशन है, और बाकी 4 गाने बैकग्राउंड में है। और एक गाना मामा भांजे का है जो उदित नारायण जी ने गाया है। हाँ, तो वो इश्क इश्क करो करके गाना है, उसमें डांस है लेकिन सैड जैसे सब कह रहा है दीवाना कैसे, तो ये उदास है और मैं कैसे उसको डांस करके उसको बताता हूँ, जिंदगी की दास्तान बताता हूँ कि जिंदगी में प्यार तो करो लेकिन दुख मत दो। उसमें लाइन है कि तोड़ के परिंदा, क्या तोड़ के बंधन सारे परिंदा उड़ जाएगा, होगा तेरा तो तेरी हथेली पे मुड़ आएगा। तो ऐसा नहीं, वो तो उदित जी ने गाया, बहुत अच्छा है। उदित जी की पप्पी भी बहुत वायरल हो रही थी। हाँ, वो हमारे कल फंक्शन में परसों आए थे, वो गाना गाया उन्होंने, तो मैंने बोल दिया उदित जी एक पप्पी हमको भी दे दीजिए। तो उन्हें बोला ये पिंटू की पप्पी की जगह आप उदित की पप्पी रख दीजिए। नहीं, वो भी कॉन्फिडेंस है कि ये पिंटू की पप्पी जब आने वाली है, तब उदित जी की पप्पी हाथ में वायरल भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, हमारे लिए सब फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिसिटी आपको भरपूर डांस करने का मौका मिला? जी, मास्टर जी का नाम इसमें है तो मैं पहले से अश्योर्ड, मुझे पता था भर भर के डांस होने वाला है ना। आई वॉज वेरी हैप्पी कि डांस, एक्शन, कॉमेडी, ये तीनों चीजें करने का मुझे बहुत शौक है, एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। कौन सा आपका फेवरेट पूरे में डांस, किस सॉन्ग पे सबसे ज्यादा आपको लगा कि ये मजेदार डांस? ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे फिल्म में सारे जॉनर के गाने हैं, सैड सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, डांसिंग नंबर्स है, तो
मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। होता है ना कि मुझे ये पसंद है, जैसे कदर कदर लोगों ने बहुत पसंद किया, पुष्पा बहुत लोगों ने पसंद किया, और मास्टर जी की तो हर डांस नंबर में कोई ना कोई अलग यूनिक बात होती है। राइट। तो वैसे ही एक अपना पसंदीदा होता है ना कि ये है, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आपका सवाल देने के लिए मुझे दिल का नहीं दिमाग का सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल से बोलूंगा तो मुझे सारे गाने बहुत पसंद है, बट दिमाग से बोलूंगा तो देसी बंदा, क्योंकि वो मेरा इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। मेरा सोलो सॉन्ग है जिसमें मेरे पीछे 500 डांसर्स है, एंड वो हमने शूट के पहले 3 दिन में शूट किया था, सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। इसमें एक शिवम शिवम शिव जी का गाना भी तो वायरल हुआ था, वरुण धवन में उसने इंस्टा पे डाला था, बहुत ट्रेंडिंग में बहुत चला था, जो शिवरात्रि के दिन हमने लॉन्च किया था। और सुशांत, आप नहीं, माय नेटिव इज किन्वट विच इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र तेलंगाना, तो यानी तेलुगु और महाराष्ट्र दोनों में accent जी बात है। जी। तो कितना आसान था मुंबई तक पहुंचना? मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई काफ़ी यंग एज में। आई यूज टू परफॉर्म इन कॉलेज, आई बिकेम द कल्चरल हेड, आई यूज टू पार्टिसिपेट एंड मैनेज ऑल द इवेंट्स, और आई यूज टू डू थिएटर एंड डांस। तभी मुझे पता चला कि आई कैन टेक दिस हॉबी टू अ नेक्स्ट लेवल, सो आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर्चुनेटली I came to the doors of Master Ji and he opened the door and invited me with whole heart. Correct. और जाने आपके लिए सफर कैसा था, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक का सफर हमेशा बहुत आसान नहीं होता, तो कितना फैमिली से सपोर्ट मिला, और जब पिंटू की पप्पी मिली तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी मम्मा भी साथ में आई है, बहुत सपोर्टिव दिख रही है। Ji. So I am actually basically from Amritsar. I was born in Amritsar. My mom and dad both are from Amritsar. Dadi nani house दोनों अमृतसर ही है. But my dad is an engineer, so we moved to Delhi. So I grew up in Delhi, and when I was young, I used to love watching TV. I used to love songs, and I used to tell my mom and dad कि मुझे भी TV में आना है, मुझे भी डांस करना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है. तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा से मुझे हर चीज़ में बढ़ावा ही दिया, जो मैं करना चाहती थी हमेशा सपोर्ट किया. So I was 6 when I started my journey. I started as a child model and actor, and I did lots of print shoots, commercial shoots, TV commercials, and my nanny used to travel with me. She still does. Today she's on rest because हम दिल्ली में हैं. और बस मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा अगर नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती ये, क्योंकि not all parents are supportive. I'm very lucky, very fortunate. Plus I also got the guidance of Master Ji, who I've heard is the best person in the industry, the most genuine, kind-hearted person, and I feel same. I feel so, and I just want to thank him. No matter how much gratitude I show towards him, I am very, very fortunate and lucky to be associated with him.